तारीख 31 जनवरी सन 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। करने को आपके साथ दो टूक बेबाक खरी खरी बात। चलिए आज बतियाते हैं पाकिस्तान के पुराने दोस्त से नए नए दुश्मन बने अफगानिस्तान की। वही अफगानिस्तान जहां की चुनी गई हुकूमत से देश की सत्ता हथियाने की खूनी जद्दोजहद के मंजर में जब उसकी मदद करने को आज दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान रातों रात बंदर की सी छलांग लगाकर जा पहुंचा था बिना बुलाए ही मदद के लिए। वही अफगानिस्तान जो कल के अपने दोस्त पाकिस्तान का आज बन चुका है कट्टर दुश्मन। ऐसे अफगानिस्तान में इन दिनों अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई है। पता चला है कि अब तालिबान अपने संगठन के मौजूदा सुप्रीम कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को रिप्लेस करने का मूड बना चुका है। इस बदलाव के बाद संगठन का अगला सुप्रीम कमांडर कौन होगा, तालिबान ने वो नाम तो तय कर लिया है। इन तमाम सुगबुगाहटों के बीच मगर नए सुप्रीम कमांडर के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि फिलहाल तय नाम के अलावा भी कुछ और ऐसे नाम हैं जिनमें से किसी एक और पर अंतिम मोहर लगाना भी बाकी है। हाँ, अंदर से निकल कर आ रही इन तमाम बातों से हेतु तय है कि देश में चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद उससे बम बंदूक के बलबूते छीनी गई और आज की मौजूदा तालिबानी सत्ता में सब कुछ ठीक ठाक तो कतई नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अफगानिस्तान के राजनीतिक गलियारों से छनकर आ रही इन खबरों से साफ है कि तालिबान अगर अपने सुप्रीम कमांडर को ही बदलने की नौबत ले आया है तो सुप्रीम कमांडर को चेंज किए जाने के बाद संगठन में और भी तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। मुल्क की हुकूमत संभाल रहे संगठन में इन परिवर्तनों का देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ असर होगा, इस सवाल का जवाब हाल फिलहाल के हालातों में तो भविष्य के ही गर्त में छिपा है। हाँ, इतना तय हो चुका है कि तालिबान में सब कुछ शांतिपूर्ण तो नहीं चल रहा, वरना संगठन अब अपने जिस सुप्रीम कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को बदलने की तैयारी में है, चुनी हुई सरकार को बम और बारूद के बलबूते उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में इन्हीं हिबतुल्लाह अखुंदजादा की अहम भूमिका भी 2 साल पहले रह चुकी है। दरअसल तालिबान के भीतर मची इस खींचतान कहिए या फिर उठापटक की प्रमुख वजह भी तालिबान के यही मौजूदा सुप्रीम कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ही है। आए दिन जिनके द्वारा लादे जा रहे वाहियाती दकियानूसी कानूनों के चलते दुनिया जहान में तालिबान और अफगानिस्तानी हुकूमत की थूथ हो रही है। इन्हीं हिबतुल्लाह अखुंदजादा के अफगानिस्तान में महिलाओं लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बकवास हुक्म से तालिबान का ही एक धड़ा खार खाए बैठा है, क्योंकि तालिबान का यही दूसरा धड़ा हमेशा से ही देश में महिलाओं लड़कियों को शिक्षा देने दिलवाने और उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर काम की स्वतंत्रता बख्शने का हिमायती जो रहा है। जबकि संगठन के मौजूदा सुप्रीम कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा और उनके कुछ मुंह लगे हिमायती देश में महिला स्वतंत्रता और उनकी शिक्षा के मुद्दे पर हमेशा खार खाए ही बैठे रहते हैं। हिबतुल्लाह अखुंदजादा और उनके चंद सिपहसालारों के लिए ये जाहिरा तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है कि देश में महिलाओं को पढ़ाई और काम करने की आजादी नसीब कराई जाए। तालिबान के मौजूदा सुप्रीम कमांडर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नियम कायदे और शरिया कानून से ही महिलाओं को जिंदगी बसर करने देने पर अड़े हुए हैं। इन तमाम दकियानूसी कानूनों और प्रतिबंधों से तालिबान का एक धड़ा बीते लंबे समय से खून के आंसू रो रहा है। अब ये खार खाए बैठा खफा धड़ा इस जिद पर उतर आया है कि चाहे जो भी हो मगर संगठन के मौजूदा वो सुप्रीम कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा तो कुर्सी पर कतई नहीं रहना चाहिए, जिनकी बेजा जिद के चलते देश में महिलाओं की जिंदगी मुहाल हो चुकी है। देश जिन सुप्रीम कमांडर के बनाए बेहुदा कानूनों के चलते दुनिया भर में बदनामी का दंश और लानत मलामतें झेल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन तमाम बदलावों के बीच संभव है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बारादर तालिबान के अमीर उल मोमिनीन की कुर्सी पर जमे अखुंदजादा की जगह ले लें। इस सब बदलाव के लिए संगठन के भीतर कदम ताल भी शुरू हो चुकी है। बताना जरूरी समझता हूं कि बीते साल दिसंबर महीने में जब से तालिबानी हुकूमत ने देश में विश्वविद्यालयों में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी क्या लगाई, तभी से बवाल मचा हुआ है। वो प्रतिबंध तालिबान के भीतर ही मौजूद तमाम लोगों को नहीं पचा। इन दकियानूसी और वाहियाती कानूनों के चलते ही देश की हजारों लड़कियां पाकिस्तान सहित अन्य मुस्लिम देशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा पहुंची हैं। ऐसे में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के अलावा अन्य जिन नामों पर संगठन ने नए कमांडर के रूप में चर्चा की है, उनमें मुल्ला मोहम्मद याकूब व सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी शामिल है। खबरों की माने तो तालिबान की पहली पसंद अपने कमांडर की कुर्सी सौंपने के लिए हक्कानी थे,
मगर उनके साथ मुश्किल यह है कि वे काबुल से बाहर कहीं आने जाने रहने को राजी ही नहीं हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी हुकूमत में आंतरिक मंत्री हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी संगठन का सुप्रीम कमांडर बनने पर ऐतराज भी नहीं करते हैं। वे महिलाओं, लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाई जाने के हमेशा हिमायती रहे हैं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए, ताकि आने वाली हर रात आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही सुनने को मिल सकें पॉडकास्ट में पेश ऐसी ही और भी तमाम दो टूक खरी खरी बेबाक बातें।